नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद शुभम रावत में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। हर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उस पे हम वीडियोस बनाते हैं। और आजकल जो सीरीज़ हमारी चल रही है, वन लाइनर सीरीज़ चल रही है। और आज मैं एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ जो MCQs होंगे। पॉलिटिकल साइंस की 12th क्लास के जो MCQs हैं, इम्पॉर्टेंट जो MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उनको लेकर आया हूँ। क्योंकि 12th क्लास या जितने भी CBSE में जो पैटर्न है वो नया बना है। और उसमें क्या है कि हर क्लास का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बदल चुका है। और मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं वो उनका नंबर ज़्यादा आएगा, उनका काफ़ी MCQs क्वेश्चंस आएंगे। तो हमें वन लाइनर और MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा ताकि नंबर ऑफ़ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो हमारे गलत ना हो। क्योंकि अगर हम गलत में टिक कर देंगे तो हमें नंबर मिलने के चांसेस नहीं होंगे। तो CUT एग्ज़ाम जो होंगे वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट बहुत रोल निभाएगा। और जो 12th क्लास में MCQs क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे भी ये रोल निभाएगा। तो जितने भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर हमें MCQ वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हमें करने को मिलेंगे और देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आ रहा हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है, जो MCQ बेस्ड होंगे। तो आप इनको जितना करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा हर जगह, हर एग्ज़ाम्स में जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पहला है व्लादिमीर लेनिन, दूसरा निकिता क्रुश्चेव, तीसरा C है स्टालिन और D है लियोनिद ब्रेजनेव। तो इसका सही आंसर है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना लेनिन के द्वारा की गई थी। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन के द्वारा बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि किस वर्ष रूस में समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया। तो जब रूस में समाजवादी क्रांति होती है तो उसके बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आता है। तो वो कब आता है, 1915 में, B 1916 में, C 1917 में, D 1918 में। तो इसका सही आंसर है 1917। तो रूस की जो क्रांति हुई थी, समाजवादी जो क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति भी उसे कहते हैं, वो 1917 में हुई थी और उसके बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है बर्लिन की दीवार कब गिरी थी। तो बर्लिन की दीवार कब गिरी थी, 1989 में, 1990s में, जनवरी 1990 में, 1991 में, कब गिरी थी। तो बर्लिन की जो दीवार है वो नवंबर 1989 में गिरी थी। 1989 में इसको गिराया गया था, ठीक है, बर्लिन की दीवार को। ए इसका आंसर है। फिर जो क्वेश्चन है वो है मध्य एशिया के किस देश में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला। तो जो मध्य एशिया है वहाँ पे कौन सा ऐसा देश था जहाँ पे 10 वर्षों तक युद्ध चला। अजरबैजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला और ये मध्य एशिया का एक देश है, ठीक है। वहाँ पे 10 वर्ष तक गृह युद्ध तक चला था। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो 1917 में रूस की क्रांति किन आदर्शों से प्रेरित थी। तो यहाँ पर है जो पहला है समाजवाद, दूसरा समाजवाद के साथ पूंजीवाद, तीसरा पूंजीवाद, चौथा सांप्रदायिकता। तो ये आसान सा आंसर मिल जाएगा आपको आसानी से कि 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी ना वो किस आदर्श से प्रेरित थी, समाजवाद के। ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। छठा जो क्वेश्चन है वो है सिक्स्थ जो क्वेश्चन है हमारे सामने है वो है वारसा संधि। तो वारसा संधि क्या थी, एक आर्थिक गठबंधन था, एक सैन्य गठबंधन था, एक राजनीतिक गठबंधन था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वारसा जो संधि थी वो एक तरीके का सैन्य गठबंधन था। इसका बी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है सातवां क्वेश्चन वो है लिथुआनिया से संबंधित है। तो लिथुआनिया में स्वतंत्रता आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका
ऑप्शन ए है 1986 में, ऑप्शन बी है 1988 में, ऑप्शन सी है 1990 में या 1991 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, 1988 में लिथुआनिया में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था। 8th क्वेश्चन है दोस्तों, रूस ने संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ की सीट कब प्राप्त की थी? तो रूस ने संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ की सीट कब प्राप्त की थी? तो बी इसका राइट आंसर है। दिसंबर 1991 में जो है सोवियत संघ की सीट जो है रूस ने प्राप्त की थी। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज बिक्री शब्द का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है डी इसका आंसर है, शॉक थेरेपी से गैरेज बिक्री शब्द का संबंध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन क्या है? चेचन समुदाय के लोग कौन है? यहूदी निर्जातीय, मुस्लिम निर्जातीय समूह, बौद्ध समूह, ईसाई निर्जातीय समूह। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है मुस्लिम निर्जातीय समूह। चेचन समुदाय के लोग कौन थे? मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों वो है, निम्न में से किसे सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं द्वारा प्रधानता नहीं दी गई? पहला है समानता के सिद्धांत पर आधारित समाज, निजी संपत्ति का उन्मूलन, अर्थव्यवस्था पर कोई राज्य नियंत्रण नहीं, विपक्षी दलों की अनुपस्थिति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अर्थव्यवस्था पर कोई राज्य नियंत्रण नहीं। तो सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने इसको प्रधानता नहीं दी थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था? तो शॉक थेरेपी का परिणाम कौन सा नहीं था? समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई, ये तो इसका परिणाम था दोस्तों। सोवियत दौर की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, ये भी परिणाम था। उद्योगों को निजी क्षेत्र को बिक्री के लिए रखा गया, ये भी परिणाम था। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था। तो रूसी जो मुद्रा थी रूबल, मतलब रूस की मुद्रा रूबल है और उसका मूल्य नाटकीय रूप से बढ़ा। तो मूल्य बढ़ा नहीं, उसका मूल्य घटा था। तो ये परिणाम नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के बाद एकमात्र महाशक्ति कौन बना? तो जब सोवियत संघ विघटित हो गया तो एक ही शक्ति इस दुनिया में रही, वो थी यूएसए। ठीक है दोस्तों। 14th क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है 1917 में किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर भी आसानी से आपको मिल जाएगा। समाजवादी क्रांति 1917 में हुई, उसके बाद सोवियत संघ का अस्तित्व में आना हुआ। ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन आज का जो है 15 क्वेश्चन हम हर वीडियोस में 10 से 15 क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे उस पर हम डिस्कशन करेंगे। 15वां और आखिरी आज का क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से किस काल को अमेरिकी प्रभुत्व की अवधि के रूप में वर्णित किया जाता है? पहला है 1960 के बाद, शीत युद्ध का समय, शीत युद्ध के बाद का समय और 1980 के बाद का समय। तो अमेरिकी प्रभुत्व की अवधि कब शुरू होती है, मतलब अमेरिका का जो प्रभुत्व है वो कब शुरू माना जाता है, कब से स्टार्ट माना जाता है? तो इसका राइट आंसर सी है। शीत युद्ध के बाद अमेरिकी की प्रभुत्व को, उसकी अवधि को माना जाता है। मतलब अमेरिका का ना पूरी दुनिया में ना प्रभुत्व था, उसका दबदबा था, क्योंकि यूएसएसआर 1990 में 91 में जो है कोलैप्स कर गया था, मतलब विघटित हो गया था। तो उसके बाद एक ही पावर दुनिया में रह गई थी, वो था अमेरिका। इसलिए अमेरिकी प्रभुत्व शीत युद्ध के बाद जो है उसका युग माना जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको उसके आंसर समझ आए होंगे और आंसर से कई कंसेप्ट आपको जो है क्लियर होंगे। हम चैप्टर वाइज जो हैं ऐसे ही एमसीक्यूज क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में पॉलिटिकल साइंस विद शुभम रावत में। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।